बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से कक्षा तीसरी से 8, 12 भाग 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाग जब मुझे सांप ने काटा। ये कहानी हमने पहले भाग 1 में हमने कहानी का अध्ययन हमने कर लिया है और आज हम इसका पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए, कहानी की बात। प्रश्न था वहां पे, नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? तो आंसर, इसका उत्तर है, नाना ने देखा कि उंगली पर नीला निशान पड़ गया। उन्होंने समझा कि सांप ने काट लिया है, इसीलिए नाना सांप के काटे या का झाड़ फूक से इलाज करने वाले के पास ले गए। यानी कहानी में आपने पढ़ा होगा कि जब बच्चे को बर काट लेती है, लेकिन वो जब उंगली दिखाता है तो नाना सोचते हैं कि उसे सांप ने काट लिया, इसीलिए वो उसे झाड़ फूक वाले के पास ले गए। मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? यहाँ पर मैं का तात्पर्य है जो हमारी कहानी का कवि है, यानी शंकर। तो यहाँ पे उन्होंने मैं अपने लिए शब्द का प्रयोग किया है। मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बल्कि बर ने काटा है। वो बताना चाहते थे कि उन्हें सांप ने नहीं, बर ने काटा है। बर आपको मैंने भाग 1 में उसका चित्र भी दिखाया था, जिसे आप बर्रैया भी बोलते हैं या ततैया भी बोलते हैं। प्रश्न 3, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? यानी फिर से देखिए, यहाँ पे मैंने शब्द जो है कवि लेखक के लिए ही प्रयोग किया गया। जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने एक पत्थर के टुकड़े से खोल का मुंह बंद कर दिया था। मैंने ऐसा अनजाने में किया होगा। यानी जो लेखक है वो कह रहा है, क्योंकि वो बहुत छोटा था उस समय बच्चों, इसीलिए वो कह रहा है कि मैंने ये जो भी किया वो अनजाने में किया। क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज किया था? यानी जो बूढ़ा आदमी था उसने क्या सचमुच उस बच्चे का इलाज किया था? यानी कवि जो लेखक है उसका इलाज किया था। बूढ़े आदमी ने सचमुच इलाज नहीं किया था। यहाँ पे एक बिंदी आएगी। हम ऐसा इसलिए सोचते हैं कि तुम्हें सांप ने काटा ही नहीं था। क्योंकि हम क्यों वो कह रहे हैं, क्योंकि उसे सांप ने काटा ही नहीं था ना। अगर सांप काटता तो वो सांप का इलाज करता, सांप के काटने का, लेकिन उसे तो काटा ही नहीं था ना बच्चों। तो इसका उत्तर होगा नहीं। चलिए, उसके बाद, मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा? तो कह रहे हैं कि जब मुझे सांप ने काटा, जब मुझको सांप ने काटा, ये कहानी का नाम मैंने क्यों रखा है? तुम इससे भी कोई अच्छा नाम सोचकर बताओ। मैंने कहानी का नाम इसलिए रखा क्योंकि नाना नानी तथा झाड़ फूक वाले ने यही समझा कि मुझे सांप ने काटा है। इस कहानी का शीर्षक झाड़ फूक या नाना नानी की ना समझी हो सकता है। तो आप सोच के आप अपना भी शीर्षक लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको यही शीर्षक लिखना है। आपको अगर कोई और आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं। उई माँ। तो कहानी में लड़के को बर काट लेती है। बर का डंक होता है और कुछ कीड़ों जो जंतु होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, उनका नाम लिखो जो डंक मारते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो डंक मारते हैं। मधुमक्खी है, बिच्छू है,
और ततैया है। आप यहाँ पे सोच के इन्हें लिखिएगा। तो इन जीव जंतु जो होते हैं इनमें जो है डंक होता है, यानी ये डंक मारते हैं। तुम्हारी बात, मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? यानी कहानी में वो बच्चा जो है बताना चाहता था बच्चों कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा, लेकिन वो बता नहीं पा रहा था। तो आप इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे, मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन आप अपने आप लिखने का प्रयास कीजिए। हाँ, क्योंकि ये आपका उत्तर होगा ना। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बताना चाहते हैं पर बता नहीं पा, पाते। हो सकता है हमें बताने के लिए मना करा जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, और कभी कभी जो हम बताना चाहते हैं उसका वहां पे कोई अर्थ ना हो, या कोई चीज वहां पे से रिलेटेड ना हो, ये भी हो सकता है। क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा है? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? तो मैंने सांप अपने घर के बगीचे में देखा है। आपने जहां देखा है तो आप इसका उत्तर वहां लिखेंगे। मुझे सांप को देखकर बहुत डर लगा, यानी सांप को जब देखा तो सांप को देखने के बाद डर लगा। अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो क्या करेंगे, यानी अगर सांप ने काट लिया है तो हमें उसके साथ क्या करना चाहिए। तो ये आप अपने बड़ों के साथ पहले डिस्कस कीजिएगा, पूछिएगा। अपनी कक्षा में भी अपनी अध्यापिका से भी पूछ सकते हैं। सांप के काटने पर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यहाँ पे के आएगा, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो सांप का जहर निकालना जानता हो। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे लिखिए। अब क्या करें, यानी जैसे आप ईवीएस साइंस में पढ़ते हैं फर्स्ट एड बॉक्स में, क्योंकि हम अगर बीमार है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर आग लग जल जाए हाथ तब क्या करना चाहिए, या चोट लग जाए या सांप काट ले तो उसे फर्स्ट एड जो भी हम देते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे दे रखे हैं। तो हमें तब क्या करना चाहिए। तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले, यानी बर जो ततैया है, इसको हम ततैया भी कहते हैं, तो अगर वो काट ले तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप ततैया भी लिख सकते हैं, इसको हम ततैया भी बोलते हैं। कहीं कहीं जगह प्रांत का असर होता है, प्रांत में कहीं कहीं अपनी भाषा का भी असर होता है बच्चों। तो एक ही चीज को हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, तो कहीं पर इसको ततैया बोलते हैं। ठीक है। तो अगर ततैया काट ले तो क्या करेंगे, अगर बर साफ लोहे की चीज से उस से स्थान को रगड़ देंगे, यानी जहां पर उस सांप ने काटा है, सॉरी बर ने काटा है, उस स्थान को एक लोहे की चीज से रगड़ देंगे। यदि नौसादर हो तो वह लगा देंगे। नौसादर जो है एक तरीके का चूना होता है, वो लगाने से भी स्वेलन नहीं होती बच्चों। किसी को चोट लग जाए, अगर किसी को चोट लग जाए तो हम क्या करेंगे, उसे प्राथमिक सहायता देंगे, यानी फर्स्ट एड देंगे, पट्टी बांधेंगे या फिर अस्पताल ले जाएंगे। किसी की आंख में कुछ पड़ जाए, अगर किसी की आंख में कुछ पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, उसकी आंख की ऊपरी और निचली पलक को हल्के से ऊपर पकड़कर हिला देंगे, या किसी स्वच्छ पानी से उसकी आंख धुलवाएंगे। यानी आंखों में अगर कुछ चला जाए तो हम क्या करते हैं, उसकी आंखों को हल्के से सहलाते हैं, यानी ऊपर से नीचे वाली डायरेक्शन में, ताकि वो नीचे आ जाए बाहर निकल के जो भी गया है। या फिर हम किसी ठंडे पानी से, साफ पानी से उसकी आंखों को धोने के लिए कहते हैं। किसी की नाक से खून बहने लगे तब हम क्या करेंगे, उसे पीठ के बल लिटाकर सिर झुकाकर देंगे, और फिर सिर पर ठंडा पानी करेंगे डालेंगे, यानी ऐसे करके ऊपर करके, और उसके सर पे हम पानी डालेंगे। तो ये थे उपचार, प्राथमिक उपचार जिसे हम कहेंगे। ठीक है, इसे हम प्राथमिक उपचार भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में आप जिसे फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं,
इसे हम प्राथमिक यानी डॉक्टर के पास जाने से पहले, जिसे हम जो हम उपचार करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं जिसे आप कहते हैं। क्योंकि अगर हमें तुरंत चोट लग जाए तो हम जल्दी से नहीं पहुंच पाएंगे ना डॉक्टर के पास। जरा सोचो, नारियल के खोल जैसी चीजें और कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें सांप छिप सकता है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें जिसमें सांप जो है छिप जाएगा। तो नारियल के खोल के अलावा बच्चों टूटी हुई हंडिया यानी जो पॉट होता है उसमें, हंडिया गांव में बोलते हैं इसे, उसमें घुस सकता है, घास फूस में घुस सकता है, टूटे हुए बर्तनों में घुस सकता है, जो बर्तन हम यूज नहीं करते, हमने इधर उधर फेंक रखे हैं, वहां पे अगर गंदगी है तो वहां भी घुस सकता है। टूटे फूटे खिलौनों में, यानी जो भी सामान हम यूज नहीं कर रखा है या हमने इधर उधर फेंक रखा उन सब में घुस सकता है। वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा, यानी वो जो खोल है, जो नारियल का खोल था, वो अहाते यानी बरामदे में कैसे पहुंचा होगा। तो नारियल का इस्तेमाल करने के बाद खोल को किसी ने अहाते में फेंक दिया होगा, यानी नारियल पानी जब हम लाते हैं, लाए होंगे तो उन्होंने पिया होगा, पीने के बाद उसको वहीं पर फेंक दिया होगा। अब देखिए यहाँ पे घर के हिस्से, जैसे हमारा घर है, घर में नहाने का है, रसोई का घर है, बाहर बरामदा है, ऐसी घर से संबंधित चीजों यहाँ पर दे रखी है, इनमें हमें घेरा लगाना है। ठीक है, जो हाउस से रिलेटेड है। अहाता, तो अहाता, अहाता जो है वो घर से ही संबंधित है ना, क्योंकि अहाता यानी बरामदा, तो अहाता हमारे घर में ही होता है ना, इसको हम सर्कल कर सकते हैं। उसके बाद है आंगन। आंगन भी कहीं पे अहाता बोलते हैं, कहीं पे आंगन बोलते हैं, एवं और कहीं पे बरामदा बोलते हैं, तो ये तीनों एक ही शब्द है। उसके बाद है जीना। जीना यानी स्टेप्स, जिसे आप बोलते हो ना सीढ़ी, उसे गांव में जीना बोलते हैं, तो ये घर से संबंधित है। उसके बाद है अटारी। अटारी जो है घर से संबंधित नहीं है, बाहर की साइड आता है। ठीक है। आला, तो आला जो है, जैसे हम कबोर्ड बोलते हैं या शेल्फ बोलते हैं, तो पहले के समय में इसे आला बोला जाता था। घेर, तो घेर एक ऐसी जगह होती है जहां बच्चों जानवरों को रखा जाता है, घर से, घर के बाहर होता है, उसमें गांव में इसे यहाँ पर अपने जितने भी पशु वगैरह होते हैं उन्हें रखा जाता है, और उनके खाने पीने का सामान। उसके बाद सीढ़ी, तो देखिए सीढ़ी और जीना दोनों एक ही है। छत, तो छत तो ऑलरेडी घर से रिलेटेड है, क्योंकि छत का अर्थ होता है रूफ। उसके बाद है सड़क, तो सड़क तो घर में नहीं आएगी। के बाद है रसोई। हाँ, रसोई क्या है, घर के अंदर। उसके बाद है छज्जा, जो आपके घर के जो शेल्फ होते हैं उसके बाहर जो छज्जे बने होते हैं ताकि पानी अंदर ना आए, इसलिए। और दालान, दालान का अर्थ भी वही छज्जे की तरह ही होता है। ठीक है, जो विंडो और के बाहर जो बनाते हैं ना, ताकि पानी अंदर ना आए, खिड़कियों के नीचे। उसके बाद है अस्तबल, तो अस्तबल तो ऐसी जगह जहां पर घोड़ों को रखा जाता है। रहट, ये भी नहीं घर से संबंधित है। नहर, ये भी नहीं। पुलिया, ये भी नहीं। जौहर, ये भी नहीं। डाकघर, ये भी नहीं। टाट, ये टाट घर से संबंधित है, क्योंकि टाट भी बोलते हैं इस तरीके के छज्जे दलान को ही। उसके बाद है कमरा, कमरा तो है, और मुंडे, तो ये सब घर से संबंधित। तो स्थान के अकॉर्डिंग अनुसार भी नाम जो है दूसरे। अब देखिए पेज नंबर, नेक्स्ट पेज पे, क्या समझे, नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ, यानी उनका मीनिंग हमें बताना है। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। उत्तर क्या होगा इसका, सांप पास की झाड़ी में छिप गया, तो गायब का अर्थ क्या हुआ, छिप जाना, यानी छिप गया। वह चट मुझे गोद में उठाकर भागी, तो वह जल्दी, चट का अर्थ होता है जल्दी, तो वह जल्दी से मुझे उठाकर दौड़े। अब बच्चा खतरे से बाहर है, तो खतरे का अर्थ होगा सुरक्षित, यानी अब बच्चा सुरक्षित है, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, यानी हम बोलते हैं ना अब बच्चा सेफ है। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी, तो भेंट का अर्थ होता है एक तो उपहार,
और नाना ने उसके इलाज के बदले बहुत सी चीजें उपहार में दी। अब देखिए कैसे कहा, अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ, अब इन्हें बोलकर देखो। यानी नानी चीख उठी तो सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। नानी चीख उठी तो यहाँ पर ये देखिए कौन सा मार्क है, विस्मयदिबोधक यानी पंचुएशन मार्क, जिसे आप एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, यानी वाक्य पूरा हो चुका है हमारा, तो यहाँ पे फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। क्या तुम बाजार चलोगी, तो ये प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक। चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत, यानी फुल स्टॉप, यहाँ पे देखिए पूर्ण विराम। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी, तो क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। आहा कितनी मीठी है, यानी तो यहाँ पे दो चिन्ह आएंगे, देखिए आहा के बाद विस्मयदिबोधक, उसके बाद पूर्ण विराम। क्या कहोगे, तुम लड़के को क्या कहोगे, कारण देकर बताओ। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक, शर्मीला। तो यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं उस लड़के के लिए जो कहानी में था, तो उसको आप क्या कहोगे, नादान कहोगे, होशियार कहोगे, निडर कहोगे। तो मैंने यहाँ निडर और होशियार कहा है, लेकिन नादान भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा जो था छोटा था, उसे नहीं पता था कि वो क्या कर। यहाँ पे इसमें से जो भी आपको सही लगता है वो नाम आप उसके लिए दे सकते हैं। 2 बार सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, तो धीरे धीरे शब्द जो है इस वाक्य में 2 बार आया है। यहाँ धीरे धीरे शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही कुछ शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। यहाँ पर चलते चलते, पीछे पीछे 2 शब्द उन्होंने दिए हैं, तीसरा शब्द आपको स्वयं लिखना है। वह चलते चलते गिर गया। पीछे पीछे, तुम पीछे पीछे क्यों चल रही हो। धीरे धीरे, धीरे धीरे चलो। अलग अलग, तुम दोनों अलग अलग आना। या आप यहाँ पर लिख सकते हैं पास पास, पास पास मत खड़े हो। तो बच्चों, जब मुझको सांप ने काटा, ये कहानी अभी यहीं पे समाप्त होती है। इसका अभ्यास कार्य आज हमने कर लिया, तो भाग 1 में और भाग 2 दोनों कर चुके हैं। तो आशा करती हूँ आज की कक्षा में हमने जो पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी पढ़े और वो भी कहानी को अच्छे से समझ सके। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।